हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और इस क्रम में हम लोग एकदम बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में छप सकते हैं और उन सभी प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसा प्रश्न है जो सीधे आपको एग्ज़ाम में छपते हुए देखने को मिलेंगे। और इस क्रम का आज क्लास नंबर 2 है। पहला क्लास नंबर सिस्टम का हो चुका है, आज दूसरा क्लास आपका प्रतिशत का होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अधिक है, समय थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दो दल ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मत का 37% प्राप्त होता है और वह दल 338 मतों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? तो ध्यान दीजिए, एक उम्मीदवार आपका ए है और एक उम्मीदवार आपका बी है। आगे कह रहा है कि डाले गए कुल मतों का ए डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त करता है। जो ए नाम का व्यक्ति है वो 37% वोट प्राप्त करता है और 338 मतों से हार जाता है। कुल मत क्या होंगे? अपने आप में 100% होते हैं। तो जब ए पाया है 37%, तो बी कितना पाया होगा? 100 से जितना एक कम होगा उतना ही क्या पाया होगा? बी पाया होगा। यानी कि बी आपका पा गया है कितना प्रतिशत? तो आपका बी पाया है 63%। 63 ना? हाँ, 63%। तभी तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100 होगा। यानी कि ए पाया होगा आपका 37%, तो बी पाया होगा 63%। क्यों? क्योंकि वोट अपने आप में 100% होते हैं। तो ए कितने प्रतिशत वोटों से हार गया है? तो घटा लीजिए, 13 में से आपका 6 जाएगा, 7 6 13 और यहाँ बचा 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। अर्थात 26% वोट से क्या होगा? ए नाम का जो उम्मीदवार है वो चुनाव को हार जाएगा। लेकिन किताब में कह रहा है कि 338 वोटों से हार जाता है, तो फिर 26%, मेरे अनुसार तो 26% वोटों से हार जाता है। लेकिन बुक में कह रहा है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि 338 वोटों से हार जाता है। तो फिर 1% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे कि 338 बटा में कितना? 26। हमसे पूछा क्या है? कुल मतों की संख्या क्या है? कुल मत अपने आप में 100% होता है, तो वही 100% की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो 338 बटा में कितना? 26 इंटू कितना? 100। इसी को हल कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। तो पहले कितना से काट लेते हैं? 2 से कटेगा तो 13 दूना 26 और 1 कट जाएगा कितनी बार में? 50 बार में। 13 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? तो 13 दूना 26 और 26 4 30 और 78, तो 13 सत्ते 78। ठीक है, और 27 बचे कितना होता है? 5 सत्ते 35 के 5 कैरी 3, 5 दूना 10, 10 3 13, यानी कि 1350। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1350 हो जाएगी। कहीं गलती हुआ है क्या? 13 दूना 26, 26 और 4 30, 4 78, तो 13 सत्ते 78, सॉरी 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, माफी चाहते हैं, 13 छक्के 78। और यहाँ कितना हो गया आपका? तो 0 और 5 छक्के 30 के 0 कैरी कितना? 3 और 5 दूना 10, 10 3 13, माफी चाहते हैं। तो कुल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा? 1300 हो जाएगा और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30,942 हो गई। एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी? देखिए, 20% बढ़कर, एक बात हमें बताइए कि 20% की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता होगा कि जब प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या होगा? 100 सटेगा। ठीक है, तो 20 कम 20 और 20 25 100, 1/50
5। कितना होगा? 20% की वैल्यू 1/5। तो कह रहा है कि जो बढ़कर इस समय जनसंख्या कितना हो गया है? 30,942 हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी कि अगर यहां मैं प्रतिशत की बात करूं तो अभी जनसंख्या कितना था? 5 था, तो 1 बढ़कर कितना हो गया है? 6 हो गया है। ठीक है, यदि जनसंख्या 5 है तो 1 की वृद्धि यानी कि कितना हो गया है? 6 हो गया है। और ये कौन सी है? बढ़ी हुई जनसंख्या है। मुझे एक बात बताइए, जब संख्या बढ़ रहा है तो प्रत्येक आने वाले साल में संख्या की बढ़ोतरी होगी, तो पीछे जो महीना छूट जाएगा उसमें कम होंगे कि नहीं? यानी कि अभी इस जनसंख्या बढ़कर इतना हुआ है, तो पिछले वर्ष क्या होगा? इससे जनसंख्या कम होगा, इसलिए यहां से कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे। इसको हल कीजिए, 6 से काटिए। कितना बार में कटेगा? तो 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, मार्कर मैं चेंज कर लूं। 6 पच्चे 30, यहाँ 9, तो फिर 6 कम 6, फिर कितना हुआ आपका? 34, फिर 6 पच्चे 30, 4 42 और 6 सत्ते 42। और 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 सत्ते 35 के 5 कैरी 3, 5 पच्चे 25, 25 3 28 के 8 कैरी 2, 5 एकम 5, 5 2 7 और फिर 5 पच्चे 25, 25,785, 25,785, 25,785 ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। देखिए, भवानी ने अपने मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पे, अर्थात 15% शिक्षा पे और 20% भोजन पर, टोटल कितना खर्चा कर दिया है? 20% भोजन पर। कितना खर्चा कर दिया? यहाँ पे खर्चा कर दिया टोटल 35%। आगे चलते हैं, आगे करें कि शेष का अलग अलग निकालने का मेन मकसद यही था कि 2 का 1 में दिया है, उसके बाद शेष बोला है। देखिए ध्यान से कि 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया, और शेष का किसका? शेष का 40% खेल पर और 30% परिवहन पे। तो 40% और प्लस 30% कितना और खर्चा हो गया? तो आप कहेंगे 70% और खर्चा हो गया। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि अब खर्च के बाद उसके पास 10,257 रुपये की राशि शेष बची। भवानी की मासिक आय कितना है? देखिए, मान लीजिए इस 35% को क्या लिख सकते हैं आप? 35% को लिख सकते हैं 35/100 और 70% को लिख सकते हैं 70/100। लेकिन जो ही इसको आप 35/100 लिखेंगे, आप 5 से काट सकते हैं, आप कह देंगे 5 सत्ते 35 और 20 पच्चे 100। वैसे ही 70/100 तो 0 से 0 कट जाएगा, 7/10 हो जाएगा। मान लीजिए कि भवानी की आय कितना है? x रुपया है। अब x रुपये में से क्या करती है? यदि भवानी की आय यहाँ 20 रुपया होता तो 7 रुपया खर्च कर देती, कितना बचा लेती? 13 रुपया। 20 रुपया में से 13 रुपया बच जाता। पुनः यहाँ देखिए कि अगर उसका आय 10 रुपया होता तो 7 रुपया खर्च करके कितना बचा लेती? 3 रुपया बचा लेती। 10 में से 3 बचा लेती। ये तो उसकी क्या है? सेविंग है, बचत है। लेकिन यहाँ पे बचत दिया है कितना? 10,257। 10,200 कितना? 57। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। क्या ये 3 से कटेगा? तो 7 3 10, 5 7 3 10 5 15, 3 से कट जाएगा तो 3 से काट देते हैं। ठीक है, कितनी बार में? तो 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 चौको 12। मार्कर में चेंज कर लूं। देखिए, 3 तिरिका 9
और फिर 1 तो 3 चौको 12, फिर यहाँ पे 5 तो 3 एकम 3 और सिर्फ 27 तो 3 नवा 27। ठीक है, 3 से कट गया। क्या 13 से कटेगा? तो देख लेते हैं। 13 से काटेंगे तो कितनी बार में कट सकता है? 13 दूना 26, 13 दूना 26, कितना बचा आपका? 26, 4 30, 4 4 8, 81 हो जाएगा। तो 81, उसके बाद से 13 सत्ते 91, 81 चाहिए ना हमको। तो 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, 78 तो कितना बचा? 78 और 3 81 तो 39 हो गया। फिर 13 तिया 39, 263 हो गया। हमको x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को उधर भेज दीजिए। क्या बचा है उधर? तो 263 इंटू 20 इंटू 10। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1 और 2 दूना 4 1 5, कितना जीरो? 1 और 1 2 जीरो, यानी कि कितना उसका आय हुआ? तो 52,600 कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या में वृद्धि क्या होगा? देखिए एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि एक गांव में, एक नगर में यदि 100 लोग एक दिन में जन्म लेते हैं या एक साल में मान लीजिए कि 100 लोग जन्म लेते हैं और 50 लोग मर जाते हैं तो संख्या कितने की वृद्धि हुई? 100 लोग जन्म लिए, 50 लोग मर गए, यानी कि 50 की वृद्धि हो जाएगी ना। बस यही बात को यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिशत में जन्म कितने लिए सब? जन्म दर कितना है? तो जन्म दर आपका कितना है? 12.7%। और मृत्यु यानी कि इतने प्रतिशत लोग जन्म लिए और उसके बाद से मृत्यु कितने हो गए? 2.7% लोग मर गए। इन दिया है, हाँ 2.7% लोग क्या हो गए? मर गए। तो ओवरऑल बचे कितने? वृद्धि कितनी हुई? तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10% की वृद्धि होती है प्रत्येक साल। प्रत्येक साल 10% की वृद्धि होती है। तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी? देखिए वर्तमान जनसंख्या आपका कितना है? 1,25,000। वर्तमान जनसंख्या आपका 1,25,000। बात क्लियर? देखिए 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है? मैं कहाँ लिख दूं? यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा 10% वृद्धि का मतलब होता है 1/10। यदि 10 जनसंख्या होती तो 1 बढ़ जाता, कितना हो जाता? 11/10, यानी कि 10 था पहले, 1 बढ़ के 11 हो गया। तो बताइए एक साल में यदि जनसंख्या 10 होती तो 11 बढ़ जाता, दूसरे साल भी क्या होता? यही होता, और तीसरे साल भी क्या होता? यही होता। बोलिए हाँ या ना? या फिर एक तरीका और है उसका, एक तरीका और है, चलिए उसको लगा देते हैं और इसके बाद से पुनः इसको लगा दिया जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा तरीका। देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, तरीका ये भी ठीक है, ये भी कोई तरीका गलत नहीं है, पर मैं दूसरा तरीका बताऊं। यानी कि 10% की वैल्यू कितना होगा? 1/10, यानी कि 11/10 पता है आपको। पहले साल यदि 10 है तो 1 बढ़ के 11 हो जाएगा, दूसरे साल भी 10 है तो 1 बढ़ के 11 हो जाएगा, तीसरे साल भी अनुपात क्या होगा? यही होगा। ठीक है, यानी कि 3 साल बाद ये मेरा टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा? 1000, और 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 का क्यूब 13 31। तो अब मेरे अनुसार जनसंख्या तो इतना है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना है? तो 1,25,000 है। ठीक है, या हमको लग रहा है कि इससे बेहतर आपका तरीका वही होता। ठीक है, इससे बेहतर वही होता। कोई बात नहीं, जब लिख दिए हैं तो करते हैं। मेरे अनुसार जनसंख्या कितना है? 1000, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना है? 1,25,000,
1,25,000। एक जीरो, दो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 125। अब कह रहा कि कितनी जनसंख्या वृद्धि होगी, तो जनसंख्या कितना था? जनसंख्या कितना था? 1000, और कितना हो गया है? 1331। वृद्धि कितने की हो गई है? 331 की वृद्धि, यहां दिख रहा होगा स्पष्ट, 331 की वृद्धि हो गई है। तो एक की वैल्यू जब 125, तो 331 की वैल्यू कितना? तो 125 इंटू कितना? 331। नीचे दिख रहा होगा, ऐसा उम्मीद है। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसको साफ कर देते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ। सुनिए, तो एक की वैल्यू जब 125, तो 331 की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 125 इंटू कितना? 331, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई थोड़ा सा बड़ा होगा, पर मल्टीप्लाई तो करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ कितना? 125, यहाँ 5, 5 3 15 के 5 कैरी 1, 5 3 15, 1 16, और यहाँ 2, और यहाँ 6 6, फिर कितना यहाँ पे? 1 3 3, कितना हो गया? यहाँ पे 5, यहाँ 5 और 2 7, 6 6 12, 1 13 की 3 कैरी 1, 6 3 9 9 1 10 10 1 11 3 1 4, 41 375 दिया है। ऑप्शन नंबर कितना पे? बी पे। ऑप्शन नंबर बी पर दिया है 41 और 375, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उस नियम से भी उत्तर आपका वही आता, पर कैलकुलेशन ना इसी से थोड़ा सा बड़ा वहां पे हो जाता है। तो जैसी आपकी इच्छा कर सकते हैं। आइए मैं इसको साफ करता हूं और उसको भी आपको दिखा देता हूं करके। तो देखिए, अब वर्तमान जनसंख्या कितना आपका? 1,25,000। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रत्येक वर्ष जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कितना सा? 10% की दर से। यदि 10 है तो 1 की वृद्धि 11 बढ़ जा रही है। दूसरे साल भी 10 है तो 1 बढ़ के 11, और तीसरे साल भी 10 है तो 1 बढ़ के 11 हो जा रहा है। अब 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 125 इंटू 11 11 11, यानी कि 11 का क्यूब कितना? 13 31। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा 125 का कितना में? 1331 में क्या होगा? आप लोग मुझे बताएंगे। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं करके आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहां पे मैं करता हूं। 1 3 3 1 कितना है? 125 का। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। 5 1 कम 5, 5 3 15 के 5 हासिल 1, और 5 3 15, 1 16 के 6 कैरी 1, 3 दूना 5 5 1 6, और 2 1 कम 2, 3 दूना 6, और फिर 3 दूना 6, और 2 1 कम 2। 1 से करेंगे तो 1 3 3 1 मिल जाएगा। इसको जोड़िए, कितना होगा? 5 5 2 7, 6 6 12, 1 13 के 3 कैरी 1, और 6 6 12, और 12 और 3 15, 1 16 के 6 कैरी 1, 3 2 5, और 1 6, और 1 कितना मिला आपका? सही लिखे? ठीक ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए कि 1,25,000 था, अब बढ़ के कितना हो गया है? तो 1,66,375 हो गया है। कितने की वृद्धि हुई है? तो आप घटा दीजिएगा। पहले 1,25,000 था, अब 1,66,000, कितने की वृद्धि? तो 1,66,375 में से 1,25,000 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 3 जीरो है तो 3 स्थान तो वैसे आ जाएगा बिना किसी डाउट का। अब बच्चा यहाँ पे कितना? 6, 6 में से 5 गया 1, यहाँ क्या बच्चा? 6, 6 में से 2 गया कितना? 4, और 1 में से 1 गया 0। 41,375 जो पहले आया था वही आंसर अभी आएगा, जिससे आपकी इच्छा आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है
कि ए बी और सी के वेतन 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 30%, 20% और 10% वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। देखिए 3 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है और एक सी है। इनके वेतन का अनुपात कितना है तो 2:3:4 है। कह रहा है कि इसमें वृद्धि किया गया है। तो देखिए वृद्धि किया गया है तो हम क्या इसमें तीनों में 10-10 से गुणा नहीं कर सकते हैं। बात तो वही हुआ, 0 से 0 कट जाएगा, अनुपात आपका मिल जाएगा वही, लेकिन 0 लगाने से बहुत फायदे हो जाएंगे। तो अब ध्यान देंगे कि अब पहले में कितने की वृद्धि हुई है, 30% का। मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ, सुन लीजिए। इसमें 30% की वृद्धि हुई है तो 20 का 30%। अब इसके बाद से आप निकाल लेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। कितने की वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि। तो 20 9 होके अब 6 की वृद्धि कितना हो जाएगा 36। फिर बी के वेतन में कितनी की वृद्धि हुई है तो कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई है। 20, 0 से 0 कट गया और 3 दूना 6, कितने की वृद्धि 6 की वृद्धि। तो फिर 30 9 होके कितना हो गया 36। सी में क्या हुआ है कि 10% की वृद्धि। तो 0 से 0 कट गया 4 की वृद्धि। तो 40 9 होके कितना हो जाएगा 44। यही आपका अनुपात हो जाएगा। पर अनुपात हमेशा अपने सरलतम रूप में होता है, 2 से सब कट जाएगा तो 13 दूना 26, 18 दूना 36 और 22 दूना 44। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है तो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है और यही ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो कुल वैध मत का 65% है। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि पहले देखिए ऐसे प्रश्न आता है तो आपको देखना होता है कि वैध मत का दिया है कि कुल मत का दिया है। तो यहाँ पे आपका दिया है वैध मत का। तो मान लीजिए कि टोटल जो मत था आपका x था। टोटल मत क्या था आपका x था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि 65% ही मतदाताओं ने मत डाले हैं। 65% का मतलब क्या होगा तो आपको पता होगा 65%, तो 65/100, 5 से काटेंगे तो 13×5 65, 13×5 65 और 20×5 100। हमने डायरेक्ट किया कैसे तो देख लिए, 65% का मतलब होता है 65/100। 5 से काटेंगे 13×5 65 और 5 से 100 काटेंगे कितना 20, 13/20 वही हमने लिखा है। तो 13/20 लोग क्या किए हैं अपना मत दिए हैं। 20 में से 13 लोग अपना क्या किए हैं मत दिए हैं, ठीक है। जिसमें से 3% मत अवैध घोषित हो गया है। अब देखिए 3% मत क्या हो गया है अवैध घोषित हो गया है। तो 3% का मतलब होता है 3/100। यदि टोटल 100 मत होता तो 3 गो मत क्या होता अवैध यानी कि बेकार हो गया होता। कितना बच जाता 97 गो वोट आपका सही बचता। तो 100 में से क्या होता 97 वोट आपका क्या होता सही होता। बोलिए यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो चलिए अगले प्रश्न की आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आगे कह रहा आपका कि एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 65% था। और उस अब उम्मीदवार को कितना मत मिला है 65%। और 65% का मतलब क्या है 13/20। ध्यान दीजिएगा यहां से 2 तरीके से प्रश्न पूछता है। एक बार पूछता है कि इतना प्रतिशत वोटों से जीत गया, और या तो इतना प्रतिशत वोटों से हार गया। लेकिन वो बात नहीं दिया यहाँ पे। यहाँ दिया है कि कुल वैध मत का 65% है। अब ये तो आपका क्या हुआ x उसका टोटल था,
कि माना कि 100 लोग 50 लोग जितने भी होंगे हमको नहीं पता है, हमने x मान लिया। तो x में से मात्र 65% लोग क्या किए हैं, वोट देने के लिए गए हैं। उसमें से इतना वोट क्या हो गया था, 3% वोट अवैध हो गया था, यानी कि 97/100 वोट आपका सही बचा था। अब इस टोटल वोट का जो एक व्यक्ति है वो 65% यानी कि 13/65 पाता है। ये तो मेरे अनुसार पाता है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना पाता है, तो 81,965 81,965 वोट पाता है। ठीक है, अब इसी को हल करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका हार्ड है, कोई बात नहीं, जब है तो करेंगे ही। ठीक है, 13 से काटते हैं। देखिए 13 छक्के 78, ऊपर नहीं चलिए ऊपर लिखते हैं, 13 छक्के 78, 78 और 3 आपका कितना हो जाएगा 81, तो 13 तिया 39। ठीक है, 13 पचे 65, 13 पचे 65। ठीक है, अभी 13 से कटेगा तो काट लेते हैं 13 से। कितना बार में कटेगा 13 से, 13 चौको 52, 13 चौको 52 कितना बच्चा 11, 13 चौको 52 कितना बच्चा 11, यानी कि 110 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 कितना बचा, 13 सत्ते 91, 110 में से आपका जब 91 चला जाएगा, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं सही किया है ना, 13 चौको 52, 11, 110, 110। ठीक है, 110, 13 सत्ते 91, 91 यानी कि 9 19, यानी कि 8 बार में जाएगा भाग, 8 बार में। और 13 बटे कितना होता है 104, और 104 कितना बचा आपका 7, तो कितना होगा 75। भाग नहीं जा रही है क्या जी, मैं एक बार देख लेता हूं सब कुछ सही है ना, मैं एक बार देख लेता हूं सब कुछ सही है या फिर हमने कुछ मिस्टेक किया है। नहीं सब कुछ ठीक है, कोई गलती नहीं है, बस इसको हल करना है। तो कहाँ तक पहुंच गए तो हल करने में, यानी कि 13 चौको 52 और 11 110 और 13 बटे 104, 13 बटे 104 कितना बचा आपका 110 था, 104 6 बचा और 13 पच्चे 65, 485 हुआ। अब 97 से कितने बार में कटेगा, तो 97 से आपका कट जाएगा 5 बार में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 5 9 45, हाँ 5 बार में कटना चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ, 97 × 5, तो 5 7 35 के 5 कैरी 3 और 5 9 45, 45 3 48। ठीक है, 5 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमको x का मान चाहिए, तो इन सब को उठा के उधर भेज दीजिए। उधर क्या है पहले से 5 है, ये उधर जाएगा तो 20 इंटू कितना 100 इंटू कितना 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 पचे 20, 20 क्या है को 0, तो 2 1 3 और 1 4 0, 1 0 पहले से है और 4 0 और कितना 2 लाख। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही उत्तर हो जा रहा है। बात क्लियर, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस था, बाकी कुछ नहीं था, एकदम आसान था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित राशि में से 20% और फिर शेष राशि में से 10% की कटौती के बाद 7200 शेष है, मूल राशि क्या होगा। देखिए अगर वह राशि 100 होता तो 20% कटौती के बाद कितना बचता 80 बचता। ठीक है, पुनः 10% कटौती के बाद कितना बचता 90 बचता।
प्रतिशत के लिए बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचता? तो मेरे अनुसार 72 बचता, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना है? तो क्वेश्चंस के अनुसार कितना है? 7200 है। 72 से 72 कट जाएगा, एक की वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 100। और कोई भी मूल्य वस्तु जो कुछ भी हो अपने आप में 100% होता है, तो फिर 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ प्रतिशत है आपका, ठीक है। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100 इंटू 100 अर्थात कितना? 10,000, और यही 10,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। दिए गए मतों में से 10% अवैध मत पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मत का 54% प्राप्त हुआ। वह 1620 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया था। देखिए, अभी जो प्रश्न था उसी के आधार पे थोड़ा सा प्रश्न उलट के पूछा है। तो मान लीजिए, देखिए किस मत का? तो वैध मत का, कुल मत का नहीं, वैध मत का। जब बात वैध मत की हो तो मान लीजिए कि टोटल पंजीकरण कितना है? X है, ठीक है। अब इस X का 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100, 1 0 से 1 0, 1/10, यानी कि 10 मतदाताओं में से एक मतदाता ने वोट नहीं दिया। अर्थात कितने लोग वोट दिए हैं? 10 में से 9 लोग वोट दिए हैं। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है नहीं दिया। दिए गए मत में से 10% मत अवैध पाए गए। वही बात है कि 10 मत है तो एक मत अवैध हो गया, तो 9 मत क्या हो गया आपका? वैध हुआ, ठीक है। और आगे चलते हैं, और कह रहा है कि वैध मत का एक उम्मीदवार 54% पाता है और वह 1620 वोटों से विजयी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब एक उम्मीदवार कितना पाता है? आपका 54% पाता है, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाया होगा? 100 से जितना कम होगा उतना ही दूसरा पाया होगा। तो कितना कम है? तो आप कहेंगे 46, यानी कि दूसरा उम्मीदवार कितना पाया होगा? 46% वोट पाया होगा। तो कितना प्रतिशत वोट से ये विजयी होता है? तो आप कहेंगे 46 8 54, 8% वोट से विजयी होता है। तो कितना से विजयी हुआ? 8%। और 8% की वैल्यू क्या होती है? 8/100। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 25 चौको 100। कितना से विजयी हुआ? 2/25 वोट से विजयी हुआ, ठीक है। और मेरे अनुसार इतना वोट से विजयी हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना वोट से विजयी हुआ है? तो 1620 वोटों से विजयी हुआ है। इसको हल करते हैं, 6 2 8 9, 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटिए तो 9 1 9 और 9 7 16 72, तो फिर 9 8 72, 180। फिर से 9 से कट जाएगा तो 9 दूना 18, कितना? 20। फिर से 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? उधर 10 आपका है और ये सब जाके उधर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उधर सबको ले जाके क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा कि 25 के आगे को 0, 1 2 3 0, यानी कि 25,000 मतदाताओं ने अपना पंजीकरण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:2 है। लड़के अर्थात बॉय का अनुपात, गर्ल अर्थात लड़कियों का अनुपात कितना है? तो कह रहा है कि 5 अनुपात कितना है? 2 है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए,
अब लड़के क्या हुए हैं, 87% लड़के पास हुए हैं। जब 87% लड़के पास हुए हैं तो फेल कितना प्रतिशत हुए होंगे, तो आप कह देंगे कि 23% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 100 आना चाहिए, क्योंकि लड़के अपने आप में 100% होते हैं और लड़कियां भी अपने आप में 100% होती हैं। तो जब 87% क्या हैं, पास हैं, तो 23% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। तो हम क्यों न इसमें हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अनुपात आपका वही रहेगा। तो इसमें से 500 में से कितना प्रतिशत फेल हुए हैं, तो आप कहेंगे कि 23% फेल हुए हैं। अब 500 का 23% कितना होगा, तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा और 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना 10, 10 1 11। कितना विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो यहाँ पे आपका 115 फेल हुए हैं। दूसरे की बात क्या कह रहा है, लड़कियों के बारे में, तो कह रहा है कि लड़कियां 80% उत्तीर्ण हुई हैं। तो जब लड़कियां 80% उत्तीर्ण हुई होंगी तो फेल कितना प्रतिशत हुई होंगी, 20%। बात क्लियर। तो इसका आप 20% फेल निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका और कितना मिल जाएगा, 20 दूना 40। हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो और 20 दूना 40। यहां पे आपका 40 लड़कियां, कुछ गलती हुआ है क्या, सही तो है। 23%, 5 3 15 की 5 कैरी 1, 5 9 10 1 11, सही है। यहाँ पे 20%, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, अब 20 दूना 40, सही तो है, सही है। कितना, 40। तो टोटल कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा, 40 और 10 50 55, यानी कि 155 विद्यार्थी क्या होते हैं, आपके फेल होते हैं। हमें ऐसा फील हो रहा है कुछ गलत हो रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ता हूं, देखिएगा। कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है, 87%। तो 87 और ओहो, कह रहे हैं क्या मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 13 होगा ना, यहाँ 13 होगा, यहाँ क्या होगा, 13, तभी 7 दिसंबर, ठीक है, यहाँ 13 हो रहा है, 13, ठीक है। तो फिर यहाँ कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 13 पचे कितना, 65। यहाँ कितना हो जाएगा, 65, फिर 60 लिख रहे हैं, कितना, 65। तो कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो आपका आपके फेल कितने हो गए, 65 और 40 कितना, 105। 105 विद्यार्थी टोटल फेल हो गए, कितने में से, तो 5 2 7, यानी कि 700 में से, ठीक है। और प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, बस इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और अब 7 से इतना, तो थोड़ा सा लाइट कट गया था, माफी चाहते हैं उसके लिए। अब इसको तो हल कर सकते हैं आप, कितना, 15 सत्ते 105। तो आपका कितना प्रतिशत ओवरऑल विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो आप कह देंगे 15%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है। देखिए, एक राम है और एक क्या है, श्याम है। कह रहा है कि जो राम की आय है श्याम की आय से 70% अधिक है। तो पहले आप 70% की वैल्यू निकालिए, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। कैसे, तो मान लीजिए कि यदि श्याम की आयु आपका 100 है, तो राम की आय इससे 70% अधिक, अर्थात कितना होगा, 170 होगा। फिर आगे सोहन के बारे में भी कुछ बातें कर रहा है। क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि
श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है। जो श्याम की आय है सोहन की आय से 30% कम है। यदि सोहन की आय कितना है 100 रुपया है तो श्याम की आय कितना हो जाएगा 30 रुपया कम, अर्थात कितना हो जाएगा 70 रुपया हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो इसी को आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो इसी को आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर जिसका पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई कीजिए। क्या पूछ रहा है तो राम और सोहन का केवल पूछ रहा है, तो बाकी सबको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। एक क्या है आपका अनुपात है। ठीक है, देखिए तो 17 सते कितना होता है 119 और एक जीरो है 2 जीरो तो 2 जीरो ऐसे। ठीक, यहाँ देखिए 100 का जब 100 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होता है आपका 4 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अनुपात क्या मिल गया 119 अनुपात कितना 100। यही राम और सोहन के आय का अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मत का 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। अवैध मतों का प्रतिशत है। देखिए एक व्यक्ति को, एक उम्मीदवार को कितना मिलता है वोट तो 42%। तो दूसरे को कितना मिलेगा तो दूसरे को आपको मिल जाएगा कितना 58%, क्योंकि दोनों का योगफल 100 होना चाहिए। तो ये कितने वोट से हार गया होगा तो क्वेश्चंस में कह रहा है 3080 से, लेकिन प्रतिशत में कितना होगा 16% से। तो हमारे अनुसार 16% वोटों से हार गया है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना वोटों से हार गया है तो 3080 वोटों से हार गया है। इसमें अभी वो भी वोट शामिल है जो पहले उम्मीदवार ने अवैध पाया था, तो अवैध वालों को घटा देते हैं 1400। ठीक है, तो अब 16% है, 16% का मान हमको नहीं चाहिए, हमको 1% का मान चाहिए। तो इस 1400 को उधर भेजते हैं तो 16% बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा तो आपका 30 और 14 44, यानी कि 4480। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे 4480 बटा में कितना 16। इसको काटेंगे तो 16 दूना 32, एक कट जाएगा कितने बार में 280 बार में। कितने बार में 280 बार में। ठीक है, चलिए तो हमको ओवरऑल कितने मत थे उनको तो पता करना ही पड़ेगा, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 280 इंटू कितना 100, अर्थात 100 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 28,000। यानी कि ओवरऑल जो टोटल वोट पड़े थे वो कितने थे 28,000 थे। अब करें कि अवैध मत के प्रतिशत कितना है तो 28,000 वोटों में से कितना अवैध था तो आप कहेंगे 1400 वोट अवैध था। 28,000 वोटों में से प्रतिशत के लिए 100। इसको हल कीजिए 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ 14 एकम 14 और 14 दूना 28, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो यही 5% क्या है आपका अवैध वोट का प्रतिशत हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है। कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए कि रमेश का वेतन पहले 100 रुपया था, रमेश का वेतन पहले 100 रुपया था। अब इसमें क्या होता है, मैं मार्कर थोड़ा सा पतला चल रहा होगा, मैं मोटा वाला मार्कर ले लेता हूँ। देखिए मान लीजिए कि पहले उसका वेतन 100 रुपया था। अब इसमें क्या किया गया है कि 35% की वृद्धि किया गया है। 2 कंडीशन होती है, या तो आप डायरेक्ट मान रखिए या फिर इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए
35% की वैल्यू क्या होगा, 35/100, यानी कि 35% का मतलब 35/100। अभी ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 20 पच्चे 100। यदि उसका वेतन 20 रुपया होता तो 7 रुपये की वृद्धि होती, अर्थात 27 रुपया हो जाता। बात क्लियर? तो 27/20। इसके बाद से क्या हुआ है कि 40% की कमी हुई है। 40% कमी का मतलब होता है 40/100। तो 1 0 से 1 0 और 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10। क्या मिला आपका? 2/5। यदि 5 रुपया उसका वेतन होता तो 2 रुपये की कमी होती, अर्थात 3 रुपया बच जाता। फिर आगे प्रश्न कर रहा है कि फिर से 25% की वृद्धि होती है। अब वैसे ही 25% की वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, यदि उसका वेतन 4 रुपया होता तो 1 की वृद्धि हो जाती, अर्थात 5 रुपये हो जाता। सब कुछ प्रॉपर दिख रहा होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। बस इसी को हल कर लीजिएगा। तो हल करते हैं, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 20 पच्चे क्या होता है? 100। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? तो 5 सत्ते 35 के 5, 5 सत्ते 35 के 5 कैरी 3 और 5 दूना 10, 10 3 13 इंटू कितना? 3 बटा में क्या है? 4। अभी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 पच्चे 15 कैरी 1, 3 त्रिक 9, 1 10 के 0 कैरी 1, 3 एकम 3, 3 1 4 बटा में क्या है? 4। इसको भाग दीजिए तो क्या मिलेगा? 4 एकम 4, फिर 0 और फिर 4 एकम 4, 1 बचा, 10 9 लगा तो 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8, 2 बचा, 10 लगा है, 0 बढ़ा, 20 हुआ, 4 पच्चे 20। अब देखिए पहले उसका वेतन हमने 100 माना था, पहले उसका वेतन हमने 100 माना था और अब कितना हो गया है? 101.25। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1.25 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। किस ऑप्शन पे है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए पे है। ऑप्शन नंबर ए पे होगा, यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए एक व्यक्ति है, वह पहले कुछ कमाता है तो यह इसका क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। फिर कमाता है तो कुछ खर्च भी करेगा। ठीक है, खर्च करता है तो कुछ अपने भविष्य के लिए बचा भी लेगा, अर्थात क्या हो जाएगा? बचत। ठीक, मान लीजिए कि उसकी आय पहले 100 रुपया थी। ठीक है, तो कितना खर्च करता है? तो करें कि अपनी आय का 65% खर्च करता है। खर्च कितना किया? 100 रुपये कमाया तो 100 का 65% 65 होगा। 100 रुपया कमाया, 65 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? तो आप कहेंगे 35 रुपया। ठीक है, 100 में से 65 रुपया खर्च किया तो 35 रुपया बचा लिया होगा। आगे कर रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। अब आय 100 न रह के इसमें 20% की वृद्धि हो गई है, यानी कि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा है, यानी कि 120 रुपया हो गया है। तो जब 20 रुपया उसकी आय बढ़ी है तो उसका खर्च भी 10% बढ़ा है। तो उसका खर्च कितना था? 65%। अब 65% का जब आप निकालेंगे 10% तो कितना होता है? 6.5 होता है। ठीक है, यानी कि 6.5 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कि अब 65 9 होके आप निकालेंगे साइड में, 65 9 होके अब कितना हो जाएगा? 6.5 रुपये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका 71.5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, वह 120 रुपया कमाया और 71.50 पैसा क्या किया? खर्च कर दिया। तो बचाया कितना होगा? घटा लीजिए। तो कैसे घटाएंगे? तो यहाँ बचेगा आपका, यहाँ भी दशमलव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन आप डायरेक्ट समझिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ 0 और 0 में से आपका 5 गया, कितना होगा? 5। ठीक, अब यहाँ बचा आपका 9, 9 में से आपका 1 गया, कितना होगा? 8। ठीक,
और यहाँ आपका कितना बचा 1, तो 1, और फिर आपका 1 मिनट 10 में से 9 में से आपका 1 गया 8, यहाँ बचा 11, और 11 में से आपका 7 जाएगा, 7 4 11, यानी कि 38 रुपया 50 पैसा अब क्या हो गया है, उसका बचत हो गया है। तो यह पूछा है कि बचत में कितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो कितना प्रतिशत की, क्या पूछा है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो कितना बढ़ा है, देखिए पहले 35 रुपये की बचत होती है, अब कितने की बचत हो गई है 48 रुपया 50 पैसा। तो कितना अधिक बचाया है, तो 35 45 8 13 13.5 यानी कि 13 रुपया और 50 पैसा की क्या हो गई है, उसकी बचत हो गई है। तो अब इसी को प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 13.5 और बटा में किससे वृद्धि हुई है, 35 से, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको हल कीजिए, क्या होता है देखिए। अब दशमलव हटाने के लिए आप चाहें तो ऊपर भी 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आप कह सकते हैं क्या कि 135 बटा में 35 गुणे कितना 10 और इंटू 100, या डायरेक्ट भी एक नियम था उसको भी आप फॉलो कर सकते थे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 दूना कितना होता है 270 बटा में 7, भाग देंगे आप कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 कितना बच जाएगा आपका 6 60, तो फिर 7 बटे 56, 7 बटे 56 कितना बच गया आपका 4, तो फिर दशमलव लगेगा 40 हो जाएगा, और 40 तो 7 चौको 28, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, फिर 5 बचेगा आपका तो 50 होगा, और फिर 7 सत्ते 49, यानी कि ऐसे ही बढ़ते जाएगा 38.57 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं 38.5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे है, ऑप्शन नंबर ए आप सही करके आ जाएंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटे को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए। देखिए पहले आप 35% की वैल्यू तो ज्ञात कीजिए। देखिए 35% का मतलब होता है 35 बटा 100। अब ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35 और 20 बच्चे 100, क्या मिला 7 बटा 20। अब देखिए क्या करा प्रश्न में, कह रहा कि जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी के उत्पादन में 35% की कमी आती है। यानी कि पहले उसका यदि उत्पादन 20 था तो फिर 7 की कमी हो गई है, यानी कि अब उत्पादन कितना लगाए होने 13। पहले उसका उत्पादन 20 था तो अब उसका उत्पादन क्या हो गया है 13 हो गया है। फिर आगे कराए कि मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए। देखिए पहले उत्पादन 20 तो अब उत्पादन 13 होता है, तो पहले यदि 13 घंटे काम करना था तो अब कितना घंटा काम करेंगे 13 घंटा। ठीक है, बात क्लियर। तो आप देखिए पहले 13 घंटा काम करते थे तो अब 20 घंटा काम करना है। कितना घंटा ज़्यादा काम करना होगा तो आप कहेंगे 7 घंटा। तो 7 घंटा ज़्यादा काम करना होगा किससे 13 से, और प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा आपका कि 700 बटा में 13। अब इसी को भाग दीजिए, कितने बार में भाग जाएगा तो 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 5 कितना मिला, फिर यहाँ पे 50 हो जाएगा, फिर 50 तो फिर 13 पच्चे 65, 50 हुआ ना जी, हाँ 50 होगा तो 13 चौक 52 और 13 39,
13 39 यानी कि 53 पॉइंट जिस ऑप्शन में दिया होगा, एक ही में दिया है तो आप एक ही में दिया है क्या 53.85, तो बस यही मार के आ जाएंगे। पूरा आपको भाग वो करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप पूर्णांक देखिए। हाँ, जब सभी में 53 होगा तो फिर तो आपको करना ही होगा, लेकिन केवल जब 2 ही से ऑप्शन मिल जा रहा है तो 2 ही से आप मार के चले आएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। देखिए 25% की वैल्यू आपको पता होगा कि 25 से कम 25, 25 चौको 100। क्या क्या नाम दिया है? एक नाम दिया है राजू और एक नाम दिया है मंजू। ये राजू है और ये मंजू है। प्रश्न में कह रहा है कि राजू की आय मंजू की आय से अधिक है। यदि राजू की आय जो है मंजू की आय से अधिक है, राजू की जो आय है मंजू की आय से अधिक है, यदि मंजू की आय 4 है तो फिर राजू की आय इससे 1 अधिक कितना होगा? 5 होगा। ये आपका अनुपात है। फिर कह रहा है कि यदि राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई तो उसकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई अर्थात डबल जीरो नहीं बढ़ा सकते हैं? दोनों जगह 0 से 0 कट जाएगा, बात क्या है वही है। तो फिर क्या कर रहा है कि राजू की आय में 25% की वृद्धि, जब इसमें 25% की वृद्धि होगी तो क्या होगा? 25% का मतलब होगा 25/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 25 25 कितना हो जाएगा? 125 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। फिर यहाँ मंजू की आय के बारे में क्या कहा जा रहा है कि 40% की वृद्धि हुई। देखिए अब 40% की वृद्धि का मतलब क्या? 40/100, तो 100 से यानी कि 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 40 चौको कितना होगा? 4 चौको 16 यानी कि 160 की वृद्धि हुई। तो कह रहा है कि संयुक्त वेतन में, तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो दोनों की मिला के टोटल कितना वृद्धि हुआ है? तो आप दोनों को जोड़ लेंगे और 125 और 160 कितना होगा? 285, यानी कि ओवरऑल 285 की वृद्धि हुई है। किस पे? तो 5 और 4 900 पे। बस इसी को हल कीजिए और प्रतिशत के लिए 100, आपका आंसर सामने होगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 3 27, 15, फिर 9 एकम 9। अब देख लीजिए आप यहीं पे, अभी तो आपका 6 बचा है, अभी आगे जा सकते हैं कि किसमें 31 दिया है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे देखिए ऑप्शन नंबर आप बी मार के आ सकते हैं। लेकिन आप आगे करना चाहते हैं तो आगे कर भी सकते हैं। 6 बचा है 60 होगा, 6 बचा 60 होगा, तो फिर 9 छके 54, 9 छके 54। अब कितना बचा? 60 था, 54 बचा, फिर 6 बचा, भी 6 बचेगा। हाँ तो 60 होगा, 6 बचेगा ना, 54 और कितना था यहाँ पे? कितना? एक बार फिर से करते हैं, पता नहीं कहाँ दिमाग से स्किप हो गया। तो 9 3 27 के साथ कैरी 1 15, 9 एकम 9 और 9 6 15, 60 हो गया। 9 6 के 54, 54, हाँ फिर 60 हुआ, फिर 9 6 54, यानी कि ऐसे बढ़ता रहेगा ही। तो इसको लिख सकते हैं क्या? ऐसे बढ़ेगा ही, अशांत दशमलव है तो इसको लिख सकते हैं क्या? 31.67%, और यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से घटती है। देखिए 2% प्रति वर्ष की दर से घटती है, तो 2% की वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे 2/100, संक्षिप्त करेंगे कहेंगे 1/50, कहेंगे ना। यदि वर्तमान में 50 है तो 1 साल का यदि वर्तमान में 50 है तो 1 कम हो जाएगा, यानी कि 50 था तो अब घट के कितना हो गया? 1 घट के 49 हो गया है। बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो कह कि यदि वर्तमान जनसंख्या कितना है? 45,000 है। वर्तमान जनसंख्या 45,000 है। यदि वर्तमान जनसंख्या
45,000 है। तो मुझे बताइए कि जब इस टाइम 45,000 है और प्रत्येक वर्ष जनसंख्या घट रही है, तो 2 साल बाद जनसंख्या ज़्यादा होगी या कम होगी? तो आप कहेंगे कि जब जनसंख्या प्रत्येक वर्ष घट रही है तो अगले साल घटेगा, फिर अगले साल घटेगा, यानी कि आगे जाने पे जनसंख्या घटेगा। तो जब जनसंख्या घटेगा अर्थात कम होगा, तो यहाँ से कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। क्योंकि बात 2 वर्ष की हो रही है, इसीलिए इसको 2 बार से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 1 2 0 से 1 2 0 खत्म। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो 5 9 45, कितना 90। बात क्लियर। फिर 5 से काटेंगे तो फिर 18 25 90, 18 25 90। अब क्या क्या बचा आपका कि 18 × 49 × 49, इसी को कर देंगे मल्टीप्लाई और जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए 49 और 49, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, या फिर आप जैसे गुणा करते आते हैं वैसे गुणा भी कर सकते हैं। तो इसको आप गुणा कर लीजिएगा या कर ही दें, तो चलिए कर ही देते हैं। देखिए तो 49 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप? 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 4 का स्क्वायर 16। अब जितना संख्या दिख रहा है ना उसको गुणा कर दीजिए। तो 9 चौको 36 और 36 दूना 72, एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए। तो 1 8 2 10 के 0 कैरी 1, और 7 7 14 के 4 कैरी 1 1 1 2, कितना हो गया आपका 18 × 24 0 1। मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 कम 18 0 है तो पूरा हो गया। 18 चौको 72 के 2 कैरी कितना 7, और 18 दूना 36, और 36 और आपका 7 कितना होता है 43, यानी कि 43 218 कहाँ पे है 43 218 ऑप्शन नंबर डी पे है, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई और उसके बाद इसे 10% कम किया गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? देखिए मान लीजिए उसका वेतन 100 रुपया था, पहले क्या हुआ है 15% की वृद्धि हुई है। अब 15% की वैल्यू आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट समझ गए होंगे। 15% का मतलब 15/100, तो 5 × 15 और 20 × 100, 3/20। क्यों समझ गए होंगे? 15% का मतलब अब कह रहा है कि 15% की वृद्धि हो गई है। अगर उसका वेतन 20 था तो उसमें 3 की वृद्धि अर्थात कितना हो गया है 23 हो गया है। 20 से बढ़कर कितना हो गया है 23 हो गया है। फिर आगे कह रहा है कि इसके बाद 10% कम किया गया है। 10% का मतलब क्या होगा 0 से 0 कट गया 1/10। यदि उसका वेतन 10 है तो फिर 1 की कमी हो गई है अर्थात 9 हो गया है। इसी को हल कीजिए आपका आंसर होगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 9 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा। देखिए 9 3 27 के साथ कैरी 2, और 9 दूना 18, 18 और 2 कितना होता है 20, बटा में कितना 2। इसको हल करेंगे तो 103.5 103.5 कितना का वृद्धि हुआ है। देखिए तो पहले 100 था, अब 103.5 हो गया है, अर्थात 3.5% की क्या हो गई है वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि यदि एक चमड़े के थैले की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है तो इसकी कीमत में शुद्ध परिवर्तन की कमी क्या होगी। देखिए 15% की वृद्धि वैसे करने के तो कई तरीके हैं, आप इसका आंसर 2 सेकंड में भी दे सकते हैं, या फिर बिना कलम और पेपर उठाए भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। कैसे कि 15% की वृद्धि मान लीजिए 15 और ऐसे देखिए 15% की वृद्धि 15, 15% की कमी 15,
एक 15 की वृद्धि है, एक 15 की कमी है, और ऐसी स्थिति में हमेशा कमी आता है। तो 15 गुना 15 कितना होता है? आप कहेंगे 225 और एक अंक पे लगा देंगे दशमलव, इतना प्रतिशत की कमी, बात खत्म होगी बात। लेकिन अगर और आप हल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको करना ऐसे ही है जब प्रश्न आ जाए तो। देखिए कैसे कर सकते हैं, तरीका और है। 15% का मतलब क्या होता है? 15/100। तो 15/100 का मतलब क्या? 3/20, क्योंकि 5 × 15 20 बचा 20/100, 5/15/20, तो 5 × 15 और 20 बचे 100, 3/20। यदि उसका जो कीमत है अगर 100 रुपया थी तो उसमें पहले 15% की वृद्धि, अर्थात पहले यदि उसका मूल्य 20 रुपया था तो उसमें 3 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया है? 23 हो गया बटा 20, यानी कि 20 से बढ़कर कितना हो गया? 23 हो गया। फिर क्या हुआ है कि 20% की 15% की कमी भी हुई है, यानी कि 20 रुपया उसका मूल्य था तो 3 रुपये की कमी हो गई है, अर्थात 17 रुपया हो गया। बात क्लियर? इसको हल कीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, टेंशन खत्म। अब आप 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 23 में और भाग कर दीजिए 2 में। चलिए देखते हैं। तो आप कहेंगे 17 × 3 = 51 के 1 कैरी आपका 5, 17 दूना 34 और 34 और 5 आपका कितना? 39 बटा में कितना? 2। भाग देंगे तो क्या मिलेगा कि 2 एकम 2 19 हो गया, फिर 2 9 18, कितना बचा? 1 बचा, फिर 5 दूना 10, फिर कितना बचा? सही किए हैं? 2 एकम 2 और 19, 2 9 18 11, ठीक है। फिर यहाँ पे 11, फिर आपका 1 बचा, फिर 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया। अब क्या होगा? माफी चाहते हैं, कुछ गलत हुआ इसमें, पर गलत कहाँ हुआ है मैं एक बार देख लूँ। आंसर नहीं आ रहा है, क्या है? यहाँ देखिएगा 2 छूट गया है, 2 दूना 4, माफी चाहते हैं यहाँ छूट गया था, ठीक है। 2 दूना 4, ठीक है। अब कीजिए, सही होगा। देखिए आप कहेंगे 4 9 36, 4 9 36 और 36 3 39, यानी कि 3 बचा, शेषफल 31 हो गया। यहाँ क्या हो गया आपका? 31। अब 4 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? फिर से अब 4 × 25, यानी कि 4 7 28, 4 7 28, कितना बचा आपका? 3, फिर 30 हो गया, फिर 4 7 28, कितना बचा? 20, फिर 4 5 20, इतना हुआ। अब देखिए 100 से कितना कम है। पहले इसका मूल्य हमने 100 माना था, लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया है? 97.75। ये 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे कि 2.25 कम है, तो इतना ही प्रतिशत आपका उत्तर हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा, देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कराए कि फलों की कीमत में 25% की वृद्धि की गई और खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। देखिए जब कीमत और जो खपत होता है हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य घट जाएगा तो आप ज़्यादा खाएंगे और बढ़ जाएगा तो कम खाएंगे, ठीक है। तो करें कि कीमत में 25% की वृद्धि होती है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25 चौको 100, 1/4, यानी कि पहले उसका कीमत यदि 4 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया है? 5 हो गया है। एक क्या है? मूल्य, इधर दिख रहा होगा, ठीक है। ये मूल्य का आपका अनुपात है। तो मूल्य और खपत हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत। पहले उसका मूल्य 4 था, तो अब उसका मूल्य 5 हो गया है। तो पहले हम 5 किलो खाते थे, तो अब हम 4 किलो खाएंगे। कितना कम खाएंगे? तो 1 किलो। तो 1 किलो कम खाएंगे कितना से? तो 5 से। और प्रतिशत के लिए 100,
काट दीजिए, कितना होगा 20, यानी कि यही हमको खपत को 20% कम करना चाहिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि सीमा के वेतन में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि और अगले वर्ष में 5% की वृद्धि है तो 2 वर्ष बाद उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखिए मान लीजिए कि सीमा का वेतन कितना है 100 रुपया है, सीमा के वेतन 100 रुपया है, तो पहले वर्ष 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है 1/10। यदि उसका वेतन 10 था तो क्या होगा 1 की वृद्धि अर्थात 11 हो जाएगा। दूसरे वर्ष क्या होता है कि 5% की वृद्धि होती है। 5% का मतलब क्या होता है 5 एकम 5 और 20 बचे 100। यदि उसका वेतन कितना था 20 था तो 1 बढ़ के कितना हो जाता है 21 हो जाता है। इसको हल कीजिए तो आप देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 22 और 1 23, 23 बटा कितना 2, 23/2। हल कीजिए तो 1 1 5 दशमलव कितना 5, यही मिलेगा। अब देखिए कितनी की वृद्धि हुई है, पहले उसका वेतन 100 था, अब 115.5 हो गया है। कितना का वृद्धि हो गया है 15.5% की वृद्धि हो गई है। अगला प्रश्न कर रहा है कि ए और बी के बीच आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है। देखिए ए और बी हैं, ए है और इधर बी है, ए और बी के आय का अनुपात क्या है 2:3 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत है। बी की आयु ए की आयु की, यानी कि बी की जो आयु है 3, वह ए की आय का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब 100, 2 से काटेंगे 100 को, कट जाएगा 50 बार में, तो 50 तिया कितना 150%। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, इनमें से 70 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। करा कि एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा है जिसमें 160 विद्यार्थी हैं, इनमें से क्या है कि 70 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत के लिए 100, इसी को हल कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे 4 चौको 16 और 25 से काटेंगे कितना, सॉरी 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा, कितना होगा तो 7 25 35 के 5 कैरी 3, 7 दूना 14 और 14 3 17 के 7 बटा कितना 17 का पूरा लास्ट है ना बटा 4, तो फिर 4 चौको 16, फिर यहाँ 15, तो फिर कितना होगा हो जाएगा तो 4 तिया 12। अब देखिए 43% के आसपास किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आप बी मार के आ जाइएगा, आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न करा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है और 1100 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय क्या है। देखिए अगर खर्च करता है 78% और उसका किसी भी व्यक्ति का वेतन जो होता है 100% होता है, अगर वह 78% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, यानी कि उसकी बचत कितना होगा, तो कहेंगे कि 100 से जितना कम है ना उतना ही बचाता होगा। कितना कम है 22, यानी कि 22% क्या होगा कि उसकी बचत होगी, वह बचाता होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो मेरे अनुसार कितना प्रतिशत बचाता है 22%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1100 बचाता है, तो 1100 बचाता है, तो फिर 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1100 बटा में कितना 22। इसको हल कर देंगे कितना हो जाएगा, या फिर आगे भी हल कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। 11 से काटेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, 11 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 1 की वैल्यू 50 है, तो फिर वेतन अपने आप में 100% होता है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 गुणे 100 अर्थात कितना 5000, और यही 5000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
करें कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है, पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए तीन संख्याएं हैं, एक पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। प्रश्न में कह रहा है कि तीन संख्याओं से तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है। यदि तीसरी संख्या 100 होती तो पहली संख्या इससे 25% अधिक 125 होता और दूसरी संख्या इसे 60% अधिक अर्थात 160 होता। ठीक है, अब कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि इन दो संख्याओं का अनुपात पूछा है क्या होगा, तो निकालिए 125 अनुपात 160। लेकिन अनुपात हमेशा अपने सूक्ष्मतम अवस्था में होता है, इसलिए अब ये कटेगा 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 25 बचे 125, इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10 अर्थात 25 अनुपात 32। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि तेल की कीमत में 35% की वृद्धि हुई है, तेल की बढ़ी हुई कीमत को कितने प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए ताकि तेल की कीमत समान रहे। तो वही बात है, देखिए क्या होता है कि मूल्य और खपत हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि हम मूल्य को बढ़ाएंगे तो खपत को कम करना पड़ेगा और जब मूल्य को घटाएंगे तो खपत को बढ़ा देंगे, तो जितना भी रुपए उस पर खर्च हो रहा है क्या होगा, समान होगा। तो पहले आप 35% की वैल्यू तो पता कीजिए, तो आप कहेंगे 35% की जो वैल्यू होती है 35/100 अर्थात कितना 7/20 होता है, क्योंकि 5 7 35 और 20 बचे 100। ठीक है, देखिए तो पहले यदि उसका मूल्य लिख देते हैं यहाँ पे, यदि पहले तेल का मूल्य 20 रुपया था तो अब 7 रुपया बढ़ के कितना हो गया है, 27 रुपया हो गया है। तो खपत क्या हो जाएगा, ये तो इसका अनुपात है, खपत क्या हो जाएगा 27 अनुपात 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्न करवा दें आपको हम, तो खपत पहले हम जहाँ 27 किलो खाते थे हम वहाँ अब 20 किलो खाएंगे, कितना कम खा रहे हैं, तो आप कहेंगे 7 किलो कम खा रहे हैं, किससे 27 से, और प्रतिशत के लिए 100। इसी को हल कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न करवा दिए हैं, जितना आंसर आएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करें कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 22% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। करें कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है उसके योग का 22% है। मान लीजिए कि दो संख्या x और y है, तो x और y का अंतर एक क्या है, इसके योग का कितना है 22% अर्थात 22/100। 2 से काट देंगे और नहीं भी काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, पर काट लेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में। अब यहाँ से क्रॉस/1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 50 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या आपका हो जाएगा 50x माइनस 50y। इधर 11 से मल्टीप्लाई है तो 11x प्लस 11y। अब x वालों को एक पक्ष में और y वालों को एक पक्ष में कर लीजिए। इधर देखिए 50x है प्लस का, इधर भी प्लस का 11x है, इधर आएगा तो माइनस होगा, घट जाएगा। 50 में से आपका 11 घटेगा, कितना हो जाएगा 39x बराबर। इधर क्या है आपका 11y है और इधर आपका माइनस का 50y है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 50 और 11 कितना हो जाएगा 61y। क्या पूछा है, x अनुपात y का मान पूछा है, तो x का मान कितना है आपका 61 और y का मान कितना है आपका 39। लेकिन कहेंगे आप तो ये तो दिया ही नहीं है, तो यही दिया है, बस इसको बटा में कर दिया है, क्या कि x/y। कैसे किया है कि x/y, इसका मतलब अनुपाते होता है, तो x का मान 61 और y का मान 39, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कर रहा है कि एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 40 से घटकर 29 हो गई। पहले कर्मचारियों की संख्या 40 थी, अब घट के कितना हो गया है, 29 हो गया है। ठीक, तो कह रहा कि कर्मचारियों की संख्या में कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 40 था, अब 29 हो गया है, कितने कर्मचारी कम हो गए हैं, तो आप कहेंगे कि 11 कर्मचारी कम हो गए हैं। यानी कि कितना कम हुए, तो 11 कम हुए हैं, किससे, तो 40 से, और प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100। इसको हल कर लीजिएगा, क्या होगा, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो 2, और 2 से काटेंगे तो 5। 11 पचे कितना होता है, 55 बटा में 2 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 27.5%, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मलेशिया अपने मासिक आय का 68% बचाती है, यदि उसका मासिक व्यय 25,720 है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। देखिए मलेशिया नहीं, अमेलिया था, ठीक है, कि अमेलिया अपने मासिक आय का 68% बचाती है। ठीक है, देखिए जो अमेलिया का आय होगा वो तो अपने आप में 100% होगा, बात पक्का है। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि समस्या न हो। देखिए यहाँ लिखते हैं, ये आय है, अमेलिया का आय कितना है, आय तो अपने आप में 100% होगा। उसके बाद से क्या करती है, बचाती है, यानी कि बचत कितना बचा लेती है, तो 68%। तो खर्च कितना कर देती होगी, खर्च 100 रुपये कमाई, 68 रुपया बचा ली, तो 32 रुपया क्या की होगी, खर्च, यानी कि 32% खर्च की होगी। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि व्यय कितना है, मेरे अनुसार खर्च को ही व्यय कहते हैं, मेरे अनुसार व्यय कितना है उसका 32%, और बुक के अनुसार, क्वेश्चंस के अनुसार उसका प्रतिशत कितना है, वैल्यू कितना है, 25,720। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का 25,720 बटा में कितना, 32। तो 100% की वैल्यू आय पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 25,720 बटा में 32 और मल्टीप्लाई बाई 100। इसी को हल कर देंगे, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हल करके देख लेते हैं हम लोग। 4 से काटेंगे या फिर 4 नहीं 8 से काट लेते हैं, या फिर 4 से काट देखिए, तो 4 से काटेंगे 4 बटा 32, और इसको काटेंगे किससे, 4 से, तो मिलेगा आपको 25। अभी ये 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा ही, तो 4 से काट लेते हैं कितना बार में, तो आप कहेंगे 4 छक्के 24, 17, और 4 चौको 16, 12, और फिर 4 तिया 12 और 0, और 4 से काटे हैं 2 बार में। अभी ये कट जाएगा 2 से, तो 2 से काट लेते हैं, तो क्या होगा, 3, 2 और 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिला है, 32,215 इंटू 25, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 5 से करेंगे तो 25 25 125, 125 के 5 कैरी कितना 12, और 25 से कम 25, 25 और 12 37 के 7 कैरी 3, 25 दूना 50, 50 और 3 53 के 3 कैरी कितना 5, और 25 तिया 75, और 75 और 5 कितना 80, यानी कि 80,375, 80,375। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन न हो। आपको बता दिए हैं
कि मूल्य और खपत हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इस प्रश्न को आप खुद से करेंगे और आंसर आप हमें बताएंगे। बात क्लियर? तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कराए कि अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है, तो राज की आय अमित की आय से कितना प्रतिशत कम है? हाँ ठीक है, देखिए एक अमित है तो ए फॉर अमित और आर फॉर राज। क्या कह रहा है इसमें कि 30% अधिक है। देखिए तो पहले आप 30% की वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, 3/10, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 30/100, तो 0 से 0 कट गया, 3/10 हो गया। ठीक है, अब कराए कि जो राज की आय है अमित की आय से कितने प्रतिशत कम है, लेकिन ज्यादा कौन है, तो अमित की जो आय है ना राज की आय से 30% ज्यादा है। अमित की आय राज की आय से ज्यादा है। यदि राज की आय 10 है तो अमित की आय कितना है, 13 है। ठीक है, 13 है। पूछा क्या है कि राज की जो आय है अमित की आय से कितना कम है, तो कितना कम है, तो आप कहेंगे इसका 13 है, इसका 10 है, 3 कम है। तो 3 कम है किससे, 13 से, और प्रतिशत के लिए 100। इसी को हल कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। मात्र 2 स्थान आप हल करने का प्रयास कीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा ऑप्शन के ऊपर। कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300/13। क्या करेंगे, 13 दूना 26, 4 बचा 40 हो गया, 13 तिया 39। देखिए 30% समथिंग किसमें दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में मार्क किया जाइएगा, टेंशन खत्म। अगला प्रश्न करें कि P का वेतन Q के वेतन का 30% है। देखिए जो P का वेतन है और Q का वेतन है, ठीक है, कह रहा है कि जो P का वेतन है Q के वेतन का 30% है। 30% का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है कि 3/10 होता है। बात पक्का? तो कह रहा है कि जो P का वेतन है Q के वेतन का 30% है, यानी कि Q का वेतन यदि 10 है तो फिर P का वेतन 3 होगा। 3 कम की और ज्यादा की बात नहीं कहा है, तो यहाँ घटाने बढ़ाने मत लगिएगा। 30% कहा है, न कि कम और न कि ज्यादा। कम और ज्यादा कहा होता तब वो बात आती। आगे कराए कि Q का वेतन R के वेतन का 20% है। देखिए अब किसके बारे में चर्चा का कराए, Q और R की, जो Q और R के बारे में क्या कह रहा है। पहले तो 20% का मतलब क्या होता है, 20 25 1/5। ठीक है, क्या कह रहा है कि Q का जो Q का वेतन है R के वेतन का 20% है। यदि R का वेतन 5 है तो Q का वेतन कितना है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ नहीं दिख रहा है ना, इसको यही वाला टर्म आगे बढ़ा लीजिए और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दहा के 30, या फिर आप चाहे ना तो यहीं से जो क्रास में कटने वाला है काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या क्या क्रास में कट रहा है, 10 10 10, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 3, यहाँ 1 और यहाँ 5। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही होगा। कैसे कि 10 तिया 30 और 10 दहा के 10 से कम 10 और 10 पचे 50, सब में से 1 0 कट जाएगा। पूछा क्या है कि P का वेतन, जो P का वेतन है वो R के वेतन का कितना प्रतिशत है। P का जो वेतन है R के वेतन का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, तो अब देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, क्या मिस्टेक हुआ, एक बार देख लेते हैं। कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूं। एक बार मैं क्वेश्चन को देखता हूं कि P Q का वेतन का 30% है, ठीक है, और Q R के वेतन का 20% सही है। 10 बढ़ा दिए, ओहो यहाँ देखिएगा हम 1 बढ़ाएंगे ना, यहाँ पे माफी चाहते हैं, यहाँ 1 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो फिर 1 कटेगा नहीं, 1 कटेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 50। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माफी चाहते हैं उसके लिए। अब देखिए करें कि जो P का वेतन है R के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो P का वेतन कितना है 3 और R का वेतन कितना है 50 बटा में 100। 50 दूना 100 और 3 दूना 6% तो है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न करा है कि 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 गुणे 10⁻6 का मान कितना होगा। देखिए 12% का मतलब क्या होता है 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर कहता है 4% का मतलब 4/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर करा है 7% का मतलब 7/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक, फिर कह रहा है कि 2 और गुणे 10⁻6। ठीक है, देखिए अब इस 10⁻6 का मतलब क्या है कि 10 का 6 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप देखें तो 2 2 4 2 6, 6 जीरो से 6 जीरो खत्म हो गया। अब जो बचा है उसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, बात खत्म हो जाएगी। देखिए तो 12 चौको कितना होता है आपका 48 × 7 × 2। अब 7/56 के 6 कैरी आपका 5 और 7 चौको 28 और 28 5 आपका कितना होता है 33 मल्टीप्लाई बाय 2। 6 दूना 12 के 2 कैरी 1, 3 दूना 6 1 7 और फिर 3 दूना 6, 672 कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी पे, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें से 6 चौके और 10 छक्के शामिल हैं। उसने कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। इसको प्रश्न को मैं थोड़ा सा आपको सिंपल दे रहा हूं, बट हल करना आप लोगों को है। देखिए टोटल कितना रन बनाया है, तो आप कहेंगे 124 रन क्या है टोटल रन बनाया है, जिसमें से 6 चौके हैं। तो चौका का मतलब 4 रन, 6 चौका होगा तो कितना रन बना दिया होगा, 6 चौके है ना, हाँ 6 चौका है, यानी कि 24 रन चौके से बनाया होगा। उसके बाद से 10 छक्का है, यानी कि 6 का मतलब छक्का का मतलब 6 रन, 10 बार मारा है तो 60 रन हो गया। तो चौका और छक्का मिलके कितना रन बना दिया है, तो आप कहेंगे 84 रन। अब जितना रन बच गया है टोटल तो आपका 124 है, चौका और छक्का मार के 84 रन बना दिया है। अब जितना कम पड़ रहा है ना वो विकेटों के बीच दौड़ के लिए रन लिया है, तो 124 में से आप 84 घटा दीजिए, कितना रन दौड़ के लिया है, तो आप कहेंगे 0 और 8 4 12 कितना 40। अब क्या प्रश्न क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाया है, तो कितना बनाया है 124 में से कितना रन विकेट से दौड़ के बनाया है 40 रन बनाया है, प्रतिशत के लिए 100। इसको हल कीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न करा है कि यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% कितना है 63 है, तो वह संख्या क्या होगी। मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है, सबसे आसान तरीका। तो इस संख्या का 3/4, इस संख्या का 3/4 का 80% यानी कि 80/100 किसके बराबर है, तो 63 के बराबर है। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर सामने होगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 4 कम 4, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 कम 3, तो x बराबर 21 बच्चे कितना होता है, तो आप कहेंगे 21 बच्चे 105 होता है, अर्थात वो संख्या क्या है 105 है। तो चलिए अब जितने प्रश्न आपके थे इसमें सारे के सारे प्रश्न हमने करवा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना अधिक इसको रिवीजन करते हैं, एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। अब कल के क्लास में किसी और टॉपिक को हम कवर करवा देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ।